हमने देखा है हमारे स्कूल्स में, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 10+2 मॉडल चलता आ रहा है, जिसमें हमें 10th में बोर्ड एग्जाम देनी होती है, फिर दूसरी बार बोर्ड एग्जाम हम 12th क्लास के अंदर देते हैं। 10th के बाद बच्चों को स्ट्रीम्स चुनना पड़ती है, जिसमें चाहे वो मैथ्स चुनते हैं, कुछ साइंस चुनते हैं, कुछ कॉमर्स, कुछ आर्ट्स, अलग अलग स्ट्रीम्स चुनते हैं और उन्हीं स्ट्रीम्स के कुछ निर्धारित, कुछ पर्टिकुलर फिक्स सब्जेक्ट्स उन्हें उसमें पढ़ना रहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ्स चुनता है तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य है। कोई बच्चा कॉमर्स चुन रहा है तो उसे बिजनेस, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ना अनिवार्य होते हैं। बच्चों के लिए बहुत समस्या का विषय बन जाता है, यार उन्हें मैथ्स, किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा लग रहा है तो फिर भी मजबूरन केमिस्ट्री उसे लेना पड़ेगा अगर मैथ्स पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ अहम बदलाव किए। अगर आप भी 9, 10, 11, 12 में से किसी क्लास में हैं या आपके कोई रिलेटिव, कोई पहचान का कोई भी अगर इन पर्टिकुलर क्लासेस में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव गुप्ता और आज हम बात करेंगे एनसीएफ ने क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं 9th से 12th स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले हम जान लेते हैं एनसीएफ क्या है। एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। एनसीएफ द्वारा अभी 6 अप्रैल 2023 को एक ड्राफ्ट जारी किया गया। कस्तूरी रंगन जी, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में, और जिसमें एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कुछ करिकुलम्स में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें सिलेबस, टाइम टेबल, एग्जाम सिस्टम, सब्जेक्ट सिलेक्शन, इन सारे टॉपिक्स को मेन मुद्दा बनाया गया है। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड परीक्षाएं साल में कम से कम 2 बार आयोजित होनी चाहिए और इसके अलावा 12th के रिजल्ट में 11th के अंक भी जुड़ेंगे और सेमेस्टर सिस्टम चलेगा। मतलब पहले जो एग्जाम लास्ट में, ईयर के लास्ट में होती थी, वो अब ईयर में 2 बार एग्जाम होगी। मतलब 2 सेमेस्टर में 1 साल को बांटा गया है। दूसरा पॉइंट, अब 9th और 10th को एक साथ रख दिया गया है और 11th और 12th को एक साथ रख दिया है। मतलब 9, 10th का करिकुलम एक साथ बनेगा और 11, 12th क्लास का करिकुलम एक साथ बनेगा। तीसरा पॉइंट, पहले अपने करियर के लिए 12th के बाद या 10th के बाद बच्चा चिंतित होता था, वो सोचता था, विचार करता था उसे आगे क्या करना है, पर अब अपने कैरियर के लिए बच्चा 9th से अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। पहले 9th एवं 10th में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना होते थे, जैसे हम पढ़ते थे साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, पर अब उन सिस्टम को हटाकर 8 कोर्सेस प्रोग्राम बनाया गया है। तो क्या है ये 8 कोर्सेस प्रोग्राम? इस 8 कोर्सेस प्रोग्राम को 8 करिकुलम एरिया भी बोला गया है, जिसमें हर करिकुलम एरिया से 2-2 सब्जेक्ट्स अनिवार्य रूप से पढ़ना होंगे। मतलब टोटल 8 करिकुलम एरियाज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, उसे हर करिकुलम एरिया से 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ना होंगे, जिसमें 8 करिकुलम एरिया से टोटल 16 सब्जेक्ट्स बच्चों को 9th एवं 10th में पढ़ना रहेंगे। चौथा पॉइंट, 10th के लास्ट में बोर्ड एग्जाम होगी। मतलब बोर्ड एग्जाम में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। सुझाव ये भी रखा गया है कि आने वाले समय में इसमें भी 11, 12th जैसा सेमेस्टर सिस्टम हो सकता है, पर अभी उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट, अगर आप 11th या 12th में से किसी क्लास में हैं तो आप अपने सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसी के लिए एनसीएफ ने 16 चॉइस बेस्ड कोर्सेस का प्रस्ताव दिया है। ये 16 चॉइस बेस्ड कोर्सेस में क्या क्या है, जैसे ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इंटरडिसिप्लिन एरिया, आर्ट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स जैसे
करिकुलम एरियाज को रखा है और हर करिकुलम एरिया से आपको सब्जेक्ट्स चुनने होंगे। टोटल 16 सब्जेक्ट्स आपको चुनने होंगे, 8 11th के लिए और 8 12th के लिए। तो ये तो मैंने बात करी कुछ एनसीएफ ने जो मुख्य बदलाव 9th से 12th क्लास के लिए किए हैं, चाहे वो एग्जाम के लिए हैं या सिलेबस के लिए हैं या फिर सब्जेक्ट्स के लिए हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और सभी तक जानकारी पहुंचाएं।